T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई टूर्नामेंट खेलेंगे, यानी कि वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इंडिया मैच का बॉयकॉट करेंगे। 15 फरवरी को जो कोलंबो के मैदान पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला था, अब उस पर सस्पेंस बना हुआ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। शुभेंदु भाई, इस चीज को आप कैसे देखते हैं और ये क्या नए नए ड्रामे आ रहे हैं डेली डेली? देखिए, पहली चीज आप जैसा आपने खुद ही कहा शुरुआत में कि पाकिस्तान ने शर्त में कहने की अपनी पहली शर्त से उन्होंने यहाँ पर पलटी मार दी। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने अब क्या कर दिया कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, भारत का मुकाबला नहीं खेलेंगे। पहले उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की बात कही थी, यानी कि साफ तौर पर संकेत है कि शुरुआत से पहले ही वो अपनी बातों से मुकर तो गई है और यही चांस आगे भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसा कि अभी आईसीसी ने उनको पहले वक्त दे रहा था बांग्लादेश को, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक उनकी सरकार ने जरूर फैसला लिया। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान जैसा करते हैं हमेशा, जैसे उनके खिलाड़ी करते हैं कि भाई रिटायरमेंट का तो वापसी करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें वो वापसी करेंगे और भारत के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखें, जब उन्होंने फैसला लिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा, उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा चल रहा था। हाँ, चल रहा था और पाकिस्तान वहां पर बहुत बुरी तरीके से हारा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप खुद सोच के देखिए कि कोई देश किस तरीके का, मतलब अब ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन कैसे वो हो सकता है कि यार उनकी टीम का, उनके अभी इंडिया से मुकाबला चल रहा है, उसी दौरान ये फैसला कर रहे हैं कि हम मुकाबला बॉयकॉट करेंगे। मतलब क्या रीजन? बांग्लादेश का रीजन बता रहे हैं, बांग्लादेश को तो हम संभाल ले रहे हैं। इसी मैटर पे ना वसीम अकरम का एक बड़ा कमाल का स्टेटमेंट आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए क्या किया जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए उतना मतलब सपोर्ट कर रहा है। आज तक बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान का किसी मामले में सपोर्ट किया है? बिल्कुल। इनकी तो आपसी रंजिश भी रहती है ना कि भाई वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान करके हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में। हमने तो उनकी लड़ाई छुड़वाई थी, अभी हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर पाकिस्तान यहाँ पर नहीं खेलता है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई बॉयकॉट वाली बात है, तो उनको चलिए 2 पॉइंट का नुकसान तो होगा ही, लेकिन आईसीसी भी तो उन पर एक्शन लेने वाला है। बिल्कुल लेने वाला है और कई सारे मुद्दों पर आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। हालांकि उनको नुकसान हो घाटों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से ही नुकसान में रहते हैं। पाकिस्तान को क्या बड़े झटके उनके लिए मुझे लग रहा है ना कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में कि मैं मतलब नुकसान तो हो ही रहा पर अपने साथ साथ किसी और का भी हल्का नुकसान करा ले रहा हूँ। ये होता नहीं, किसी टीम का होता है यार कुछ बेहतर हो जाए, सभी बोर्डों के लिए कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि यार मेरा तो चलिए, मैं तो हमेशा घाटे में रहता हूँ, अब मेरी वजह से श्रीलंका का नुकसान हो जाए, मतलब श्रीलंका बोर्ड का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता, वहां कोलंबो में, वहां से जो कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा श्रीलंका बोर्ड को ही जाता। अब आप कह रहे हो वो मुकाबला नहीं खेलेंगे, यानी कि आप भारत का नहीं, भारत का तो कुछ नुकसान नहीं होगा। सीधे तौर पर बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका जो मुकाबला था न्यूट्रल वेन्यू पर होने वाला है। कोलंबो के मैदान पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी को शेड्यूल्ड है। अब पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि भैया हम ये मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन बाकी मैचेस खेलेंगे। अब यहाँ पर अगर यूएसए हरा दे, नामीबिया हरा दे, कितना मजा आएगा यार। तो मजा देखिए उसमें, आप हरा दे क्यों बोल रहे हैं? वो तो हरा दे, यूएस तो अगर आप देखिए हरा ही देगा, जिस तरीके से उनकी कॉम्बिनेशन है इस बार के वर्ल्ड कप में। यूएस के प्लेयर अगर आप देखेंगे, चाहे टोटल स्क्वाड उठा के देख लीजिए, वो लगातार हर लीग में खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो जो लास्ट में जसूरिया ऐड हुई है, क्या जबरदस्त टीम है, पाकिस्तान से बेहतर टीम है। लोगों को लग रहा है ना कि एक और परसेप्शन अगर आप देखें, क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा दिया, लोगों को लग रहा है कि भाई पाकिस्तान बहुत मजबूत हो गया। वो मजबूत नहीं हुआ क्योंकि वहां की विकेट उस तरीके की थी। देखिए श्रीलंका में भी स्पिन को मदद मिलती है, लेकिन इस लेवल की घटिया विकेट नहीं होती है। वहां पर क्या होगा कि यही ऑस्ट्रेलिया आपको 5 मुकाबले होंगे तो 5-0 से हराएगी। यार भाई, अगर मैं भट्टा बॉलिंग करने लग जाऊंगा ना, मैं भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दूंगा। अब बताइए, इनके पास भट्टा बॉलर खेल रहे हैं, कैमरन ग्रीन खुलेआम वहां पर मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान उसको भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मजाक, ऐसी जीत का भी उनके पीएम ट्वीट करके मजे ले रहे हैं कि हमने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम को हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इतिहास रच दिया। ये सब चीजें बांग्लादेश भी चलिए आगे बढ़ गई है। अफगानिस्तान के लिए सब बहुत बड़ी बात होती थी एक समय, अब वो भी ये सब नेपाल भी नहीं करता है हरकतें। ये सब पहले बांग्लादेश करता था कि भाई किसी बड़ी टीम को एक मुकाबला हरा दिया, नेपाल कर सकता था कि भाई किसी बड़ी टीम को मुकाबला हरा दिया, तो उनके लिए वो हिस्टोरिक विन होगी। या पाकिस्तान की टीम, खैर पाकिस्तान अपने आप को उसी लेवल का समझ रही है ना कि भाई हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी विन हो जाएगी, और तो वो चीज हमें देख रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी अगर आप देखें कि भाई हम बांग्लादेश के सपोर्ट के चक्कर में हम खुद इंडिया का मुकाबला बॉयकॉट करेंगे, जबकि आपकी वजह से ही मुकाबले श्रीलंका में कराए जा रहे हैं,
भारत का मुकाबला भी नहीं है, सिर्फ यही मुकाबला वहाँ सुरक्षा पर है। कंसर्न्स को लेकर, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। सिक्योरिटी की अगर बात होती तो बात तब होती जब पाकिस्तान को इंडिया में खेलना होता। बिल्कुल पाकिस्तान का ऑलरेडी सभी मुकाबले, सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के तमाम मुकाबले, चाहे वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें, सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, अगर फाइनल भी पाकिस्तान खेलता है तो वो मुकाबला भी कोलंबो के मैदान पर यार, होगा। अगर आप तब देखिए- जाके इतनी ड्रामेबाजी नहीं नहीं, कर रहा है। उनका तो सिक्योरिटी का मसला नहीं, अब तो अपने लिए नहीं वो लड़ रहे, बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं ना। जो कि बांग्लादेश चाह भी नहीं रहा है कि उसके लिए कोई लड़े। यहाँ पे कितना बढ़िया ट्विस्ट हो जाए अगर आ जाए पाकिस्तान बाहर हो जाए और हाँ। बांग्लादेश की एंट्री हो जाए, ये तो मजेदार हो जाएगा, फिर अब किसके लिए लड़ेंगे ये, इनका तो सही मायने में इससे अगर आप बड़ी देखें- बेइज्जती कुछ नहीं हो हाँ, सकती। ये होना युगांडा चाहिए। ने पहले ही पाकिस्तान के मजे ले लिए थे और 2-4 दिन पहले। ये हो भी सकता है अगर आप साफ शब्दों में एक समीकरण दें, क्योंकि बांग्लादेश की शर्त क्या थी कि उनके मुकाबले श्रीलंका में श्रीलंका में कराया जाए, पाकिस्तान के सारे मुकाबले श्रीलंका में ही है। और बाहर कौन हो, मतलब अब बाहर होने वाली हरकतें कौन कर रहा है, पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान बाहर होता है, एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि चाहे आईसीसी बांग्लादेश को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत हालांकि मुश्किल है। बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी कहा था कि ये फैसला हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, हाँ। हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। हाँ। अगर ऐसे में पाकिस्तान को आईसीसी बैन करता है, पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलता है, तो मोस्ट लाइकली बांग्लादेश री एंट्री कर सकता है और उससे बड़ी जीत बांग्लादेश क्रिकेट के लिए और कुछ नहीं होगी। नहीं, पर ये भी सोचिए ना कि पाकिस्तान लड़ किसके रहा है मतलब लड़ेगा वो तो किसके लिए। तब क्लियर हो जाएगा ना कि भाई तुम किसके लिए लड़ रहे थे। तुम बांग्लादेश कर रहे थे, बांग्लादेश ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दिया। होना चाहिए यार, छुरा तो ये खुद घोपेंगे। अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम, ये मतलब ये वही वाली बात हो गई कि कोई देखिए ये एग्जांपल आप इसको पाकिस्तान ऐसे ने तो समझिए। ऑलरेडी छुरा घोंप भी दिया है ना नहीं, अपना। मुझे तो ऐसा लग रहा होता नहीं कि कोई बहुत बड़ी कीमती चीज है और किसी चोर को रखवाली के लिए रख दो तो यही चीज पाकिस्तान कर रहा है कि ये बांग्लादेश के लिए, अगर आप देखें, ये उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुमसे तो पूरा दुनिया लड़ रही है, और ये लड़ाई वैलिड तब होती ना जब आप T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलने से ही मना कर देते। तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुमने वोटिंग कराई, उसमें भी कोई तुम्हारे साथ था भी नहीं, तुम लड़ किसके लिए हो सकता है अगर वो बांग्लादेश उसके लिए नहीं बात होती थी तो बांग्लादेश भी इनके खिलाफ वोटिंग करता, बिल्कुल खिलाफ कहीं वोटिंग और करता। के लिए वोटिंग होती तो बांग्लादेश इनके खिलाफ वोटिंग करता, और ये बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, जो कि बांग्लादेश चाह भी नहीं रहा कि कोई इसके लिए लड़े। उनका क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भाई हमारे सरकार का फैसला, हम तो खेलना चाह रहे हैं, यानी वो कुछ नहीं चाह रहे। इवन अगर आप देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ी यानी कि सलमान अली आगा का जो स्टेटमेंट है, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो भी खेलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा है कि सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान के T20 कैप्टन है, उनका बयान सामने है। उन्होंने कहा कि हम बस वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, सरकार ने अगर किसी तरीके से टीम के खिलाफ खेलने से मना किया है तो उसका हम पालन करेंगे। मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान खिलाड़ी उस चीज के फैसले का सम्मान करेंगे। हम टूर्नामेंट में अपना 100% खेल दिखाने पर फोकस करना चाहते हैं। हाँ करिए भाई, अगर आप एक देश के खिलाफ नहीं खेल के आप 100% कैसे खेल रहे हैं? पहली चीज, यूएसए आप नामीबिया नीदरलैंड। यूएस और नामीबिया के खिलाफ अपना बेस्ट गेम, मतलब ये चाह रहे हो ना कि आप पाकिस्तान यहाँ पर भी एक ऐसा स्कोप देख रही है कि भाई उसकी बेइज्जती ना हो जाए। मतलब वो नहीं चाह रही है कि इंडिया से यहाँ पर हारे, क्योंकि पिछले लगातार वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं ना कि भारत हर जगह हरा दे रहा है, अंडर 19 में हरा दे रहा है, यहाँ हरा दे रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ ना हारे, लेकिन आपको भी पता है कि यूएस हरा देगा, बिल्कुल वो हरा इंडियन देगा। से बड़ी बड़ी टीम है। 2024 में सुपर ओवर में हरा दिया था भाई यूएसए। मैं तो चाह रहा हूँ नामीबिया हरा दे, नामीबिया हरा देना तो इससे बढ़िया किरकिरी पाकिस्तान की और कुछ नहीं हो सकती। खैर, एक सवाल ये भी उठता है कि भारत के खिलाफ अगर ये मैच को बॉयकॉट करते हैं तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला जो असर पड़ेगा, ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा, क्योंकि इस ग्रुप में यूएसए है, नामीबिया है और ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में बड़े उलटफेर कर सकते हैं। नीदरलैंड भी है, नीदरलैंड ने कई मौकों पर इंग्लैंड को भी हराया है और 2023 के वर्ल्ड कप में खेलने का एक्सपीरियंस भी है और नीदरलैंड इन परिस्थितियों से काफी वाकिफ है। इंडिया में श्रीलंका में खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके प्लेयर्स के पास है। इंडिया वाला मैच पहले ही बॉयकॉट कर रहे हैं, यूएसए हरा दे, नामीबिया हरा दे, नीदरलैंड हरा दे तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो वहां पर बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा रेवेन्यू का भी इनको असर पड़ने रेवेन्यू का वाला भी है। इशू पड़ेगा। वर्ल्ड कप से बैन भी कर सकते हैं आईसीसी, और आने वाले टाइम पे जो आईसीसी इनको कुछ मेजबानी देती भी थी ना वर्ल्ड कप की, वो मेजबानी भी छिन जाएगी, क्योंकि 2025 में इनको 29 साल के लंबे इंतजार के बाद किसी इवेंट की मेजबानी मिली थी, हाँ, तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी। कुछ मैचेस हुए भी थे ये पाकिस्तान देखिए में। पाकिस्तान ये नखड़ा इसीलिए कर रहा है कि भाई इसको मेजबानी ना मिले, इसको करना पड़ेगा भाई, कौन इतनी व्यवस्था करने जाए। वो जो कि उसका पैसा देता है आईसीसी, उसका भी पैसा देता है, लेकिन ये सोच रहे भाई ये सब नहीं, अपन से अपना ही जो चल रहा है वही बात है। उस पैसे का करते क्या, चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेडियम देखा था लाहौर का, स्टेडियम पानी भर गया था उसमें, पानी भर दीवारें गया टूट था, गई थी। इसीलिए वो खुश हो जाते हैं कि जब ये सब गड़बड़ी रहती है, टीमें नहीं आती उनका खेल होता नहीं। एक देश होता है सोचता है यार हमारी बदनामी हो रही है कि हमारे यहाँ अगर कोई लोग खेलने आ रहे हैं, कुछ दिक्कत हो जा रही है, खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा नहीं आ रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली बात है। लाहौर स्टेडियम से अच्छे हमारे नोएडा के स्टेडियम है यार, यहाँ तक अफगानिस्तान की हाँ। टीम मैच आके खेलती भाई है। पीएसएल अगर आप देखेंगे वहां पर भी खिलाड़ियों के एनओसी को रोका जाएगा, एनओसी को रोका वो जाएगा, भी बड़ा झटका है। बिल्कुल। उसके अलावा नॉकआउट स्टेज में, हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान गिर पड़ के नॉकआउट में पहुंच भी जाता है और नॉकआउट में इनका मुकाबला इंडिया से होता है, तब ये क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे।
भाई ऐसा जाहिर तौर जैसा पर। पर और मुझे अगर फाइनल में इंडिया के सामने आ गए तब फिर बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करेंगे। मतलब वही है कि देखिए अभी तक अगर माना जाए तो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फाइनल होता है या कुछ भी अगर पहुंचते हैं, खैर पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे अगर पहुंच जाते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, खेलने लग जाएंगे। ये इतने बड़े पलटूबाज अगर आप कहें पाकिस्तान की टीम है, ये अपनी पहली चीज अपनी शर्तों अपनी बातों पर तो रुकती ही नहीं। तो इसी लिहाज से अगर आप देखें पाकिस्तान की बातों को सीरियस लेना अपने आप में ये बहुत बड़ा सीरियसनेस है अगर आप इनकी बातों को सीरियस ले रहे हो, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी अगर आप देखें ये पहले बोले थे ना कि हम बॉयकॉट करने वाले, हम जाएंगे नहीं, अब ये जा रहे हैं, अब ये खेलने जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन कि हम इनके खिलाफ नहीं खेलेंगे, ये खेलेंगे। आगे क्या बोलेंगे, देखिए हमने बस लीग के मुकाबले बॉयकॉट करने के लिए कहा था, सेमीफाइनल और फाइनल खेल सकते हैं, वो सरकार ने हमारे बोला है। मतलब कुछ भी।